भविष्य की एक दुनिया में फांसी की सजा अब खत्म कर दी गई और उसकी जगह अब अंग काटने की सजा दी जाने लगी। मौत की सजा वाले अपराधियों को हर महीने अपने शरीर का कोई न कोई हिस्सा कटवाना पड़ता था। इस सजा की सख्ती और बार बार काटना पीड़ित के परिवार वाले तय करते थे। ये सजा तब तक चलती रहती थी जब तक पीड़ित का परिवार उसे माफ नहीं कर देता। विली, जो एक निर्दयी और बेरहम अपराधी था, इस नई सजा का पहला शिकार बना। उसने एक छोटी लड़की का रेप किया और शरीर के कई हिस्से काट डाले थे। जब उसे पता चला कि अब उसे भी काटा जाएगा तो वो अंदर से टूट गया। ऑपरेशन के दौरान पीड़ित के परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। लड़की के पिता ने फोन उठाया और कहा कि ऑपरेशन चालू करो। उसकी आंखों में बदले की आग थी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, पिता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी छोटी बेटी डर गई और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ देर बाद दूसरी सर्जरी हुई। इस बार लड़का का पिता और बड़ी बहन ही थी, लेकिन जैसे ही आरी की आवाज सुनाई दी, बड़ी बहन चुपचाप बाहर चली गई और पिता बस देखते रहे। विली अब अपाहिज हो चुका था। उसने अपनी बाईं टांग और दाहिना हाथ खो दिया था। डर और पछतावे में वो तीसरी सर्जरी के लिए तैयार हुआ। इस बार केवल पिता मौजूद था। सर्जरी के बाद विली ने अपनी आखिरी टांग भी खो दी। अब वह पूरी तरह लकवे का शिकार था, लेकिन पिता ने सजा जारी रखने का फैसला किया। विली की किडनी और फेफड़े भी निकाल दिए गए। अब वो केवल पोषण के जरिए ही जी सकता था। उसे अपनी ही वीडियो फुटेज देखने को मजबूर किया गया। विली अब खुद ऑपरेशन सहन करता रहा। वह अब शांत और शालीन हो गया था, लेकिन पीड़ित के परिवार ने माफी देने से मना कर दिया। जल्द ही पांचवा ऑपरेशन आया। इस बार विली के जन्नांग काट दिए गए। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया और कुछ नहीं कहा। पीड़ित के पिता छठे ऑपरेशन को बिना किसी भावना के देख रहे थे। इस बार विली के कान, नाक और जीभ की नोक काट दी गई। बचे हुए बाल भी लेजर से हटा दिए गए। इसी वक्त पीड़ित के पिता ने आखिरकार माफी का खत साइन किया। विली अब अस्पताल के बिस्तर पर था, पूरा लिपटा हुआ और थका हुआ। पिता का चेहरा उलझा हुआ था। वो धीरे से मुड़ा और वहां से चला गया। आखिरकार विली की सजा पूरी हो गई थी। क्या इसके साथ सही किया गया?